हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा ब्रैकेट में 1/5x + 2y और फिर दूसरा ब्रैकेट है आपका 2/3x - y, है ना। हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप क्वेश्चन देखो, ये हमारा आपका एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन देखो क्या है, 1/5x + 2y और दूसरा है हमारा 2/3x - y, है ना। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो पहला वाला नंबर है 1/5x, इसको आप बाहर कर लो। देखो 1/5x, अब इस पूरे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो तो इसको ब्रैकेट में लिख दो, यानी 2/3x - y, ये पूरा ब्रैकेट हमने यहाँ लिख दिया। फिर ये प्लस का साइन लगा दो, फिर ये वाला नंबर लिख दो, यानी 2y, फिर ये पूरा ब्रैकेट का नंबर लिख दो। देखो 2/3x - y। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 1 2 ज़ा 2 हो गया और नीचे कितना हो गया 5 3 ज़ा 15। अब इसके पास भी एक x है और इसके पास भी एक x है, तो x मिलाकर 2x हो गया, यानी x² हो गया। फिर इस 1/5 को इस 5 में इस y से मल्टीप्लाई करो तो हो गया आपके पास साइन किसका, माइनस का, और हो गया 1/5 और नीचे देखो एक x और ये y यानी xy। फिर यहाँ प्लस का साइन लगा दो, फिर देखो 2y से 2 को मल्टीप्लाई करो तो कितना, और ये x भी है तो देखो 2 2 ज़ा पहले तो 4 और फिर x और y, हम x पहले लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल में x पहले आता है ना, और अपॉन में कितना, ये जो 3 है वो लिख दो। फिर माइनस का साइन लगा दो, 2y आपके पास है और y से मल्टीप्लाई करना है तो 2y हो जाएगा ना, तो y² हो गया, यानी 2y और स्क्वायर। अब देखो सेम टू सेम नंबर जो हों, देखो x² का नंबर तो ये आपके पास, लेकिन ये आपके पास देखो प्लस माइनस के नंबर है ना, ये फ्रैक्शन में है तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि क्यों सिर्फ इन्हीं दोनों को लेना है, क्योंकि यहाँ भी xy है और यहाँ भी xy है, ये दोनों तो अलग अलग है, ये x का स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है, तो खाली xy वाले हैं प्लस माइनस के, तो इनको सॉल्व करो। देखो पहले तो इसको एज इट इज उतार दो, 2/15x², यहाँ इसको आप लिख दो, देखो ब्रैकेट में लिख दो 1/5, ये दोनों जो वेरिएबल नंबर xy इसको ब्रैकेट के बाहर लिख देना। देखो 4/3, क्योंकि दोनों के साथ है ना तो हमने xy बाहर लिख दिया। यहाँ ये उतार लो 2y², फिर इसको देखो ऐसे उतार लो 2/15x², इन दोनों का नीचे 5 और 3 का जब आप 15 इसका एलसीएम लोगे तो 15 आ जाएगा, नीचे लिख दिया 15। अब इसको 15 बनाओ, देखो 5 3 ज़ा 15 होता है ना, यही छोटा सा कर लो, पेंसिल से कर देना है ना। देखो 5 3 ज़ा 15 तो 1 3 ज़ा, जितना नीचे से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही ऊपर से, तो ये हो जाएगा 1 3 ज़ा 3 और साइन ये वाला माइनस का, फिर प्लस का साइन लगा दो। देखो 3 5 ज़ा 15 तो ऊपर भी 5 से, नीचे 5 से तो ऊपर भी 5 से, 4 5 ज़ा हो गया 20 और यहाँ हो गया का xy, फिर 2y²। अब फिर देखो 2/15x², इसको सॉल्व कर लो, 20 में से 3 गया और साइन किसका, हमेशा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर इसमें 20 है ना, 20 में प्लस का साइन है, प्लस लगा दो, 20 में से 3 माइनस हो गया तो 17/15 और ये xy लिख दो माइनस का 2y², यही आपका आंसर हो गया है ना। अब इसका आप क्वेश्चन नंबर 10th देखो 10th है हमारा, ब्रैकेट में है 2/5x - 1/2y, फिर 10x - 8y। अब देखो फिर वही नंबर, इस 2/5x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए ऐसे लिख दो, देखो 2/5x और ब्रैकेट में ये पूरा नंबर उतार दो, यानी 10x - 8y। फिर यहाँ ये माइनस का साइन लगा दो और 1/2y से फिर इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 10x - 8y। अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ 2 से इस 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 2 ज़ा हो गया 20 और 2x है ना तो x² और नीचे 5 को 5 रहने दो, माइनस का साइन लगा दो, 8 2 ज़ा 16 और नीचे को 5 से भी तो मल्टीप्लाई करना है इसको, है ना, समझ लो नीचे 1 है और ये हो गया हमारे पास इसका x और इसका y मिलाकर
एक्स वाई। फिर यहाँ देखो माइनस, जब माइनस होता है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर का साइन जो भी होता है चेंज हो जाता है। जैसे देखो इसके पहले कोई साइन नहीं यानी प्लस का है तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी 1 10 × 10 एक्स। देखो ये माइनस का हो गया ना, ये 10 चेंज हो गया, और यहाँ अपॉन में 2, और यहाँ पर देखो ये एक्स और इसका वाई। फिर यहाँ माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, 1 8 × 8 और नीचे अपॉन में 2। अब देखो y और 2y मिलाकर y² हो गया। अब ये नंबर देखो जो जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दो। यहाँ देखो ये नंबर आपका कट जा रहा है, 2 1 × 2 और 2 4 × 8। यहाँ पर भी देखो 2 1 × 2, 2 5 × 10। यहाँ और कोई नंबर, यहाँ देखो ये भी कट जा रहा है, 5 1 × 5, 5 4 × 20। तो नंबर क्या आ गया आपके पास, यहाँ मिल गया आपको ये देखो 4 और x²। यहाँ हो गया माइनस का 16। देखो ये भी xy है, ये भी xy है, एक में एलसीएम बचा है ना, तो इसको हमें एक साथ लिख दो आप। देखो 16/5 और यहाँ लिख दो -5। अब इस नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। ये ब्रैकेट में यहाँ दोनों के साथ xy था, हमने इसको बाहर लिख दिया। अब ये प्लस का आपका यहाँ सिंगल 4 और y² हो गया। नीचे का दोनों नंबर देखो एलसीएम निकलेगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ लिख लो देखो 4x²। एलसीएम हो गया हमारा 5। अब इसके पास तो ऑलरेडी 5 है, इसको 5 ही रहने दो, यानी ये नंबर चेंज नहीं होगा। यहाँ ये आपके पास 1 5 × 5 तो ये 5 5 × 25 हो गया है ना। अब यहाँ लिख दो xy और प्लस का 4y। अब सॉल्व कर लो इसको, देखो 4x² माइनस और माइनस दोनों मिलाकर प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का। 16 और 25 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 41/5 xy प्लस का 4y। यही आंसर हो गया आपका, है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखो 10th नहीं 11th है ये क्वेश्चन है हमारा। फिर इसको देखो यहाँ लिख दो 3/4a से इस पूरे नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी ब्रैकेट में लिख दो इसको। जब ब्रैकेट में लिखते हो तो इजी कैलकुलेशन हो जाती है। फिर प्लस का साइन लगा दो, फिर यहाँ 2/3b यानी इस नंबर से फिर ये पूरा नंबर लिख दो 4a + 3b। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, देखो 3 4 आपका हो गया, या इसको देख लो ऐसे ही। देखो ये 4 से ये 4 तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई का नंबर था ना, इसको हमने यहाँ ख़त्म कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा 3 और ये इसका a और इसका मिलाकर 3a² बच गया आपके पास। अब यहाँ देखो, अब इससे मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 साइन किसका, प्लस का। देखो 3 3 9 है ना। अब 9 और यहाँ a b, लेकिन नीचे 4 देखो, ये 4 हमारा इसके साथ कैंसिल हुआ है, इसके साथ तो नहीं हुआ है ना, ये तो दोनों के लिए है। ब्रैकेट का मतलब इन दोनों के साथ करना है, तो भाई इसके साथ तो हमने कैंसिल कर दिया, इसके साथ थोड़ी कैंसिल है, तो यहाँ हमने लिख दिया 4। फिर प्लस देखो 2 को 4 से यहाँ देखो नहीं कैंसिल हो रहा है ना। अगर इसको 3 को इस 3 से कैंसिल करोगे तब भी हमें इसके साथ मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे, देखो ये लिख दो आप 4 2 ये हो गया आपके पास 8 और a और b, ये a और ये b, और नीचे आपके पास हो गया देखो 3 इसमें और यहाँ 2 3 अब इसको देखो यहीं कैंसिल कर दो। देखो इस 3 से हमने इस 3 को कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास 2 और b²। इस बार पहले हमने यहाँ से 4 ये कैंसिल करा था तो इसके साथ मल्टीप्लाई करा, इस बार हमने इस 3 के साथ कर दिया तो इसके साथ मल्टीप्लाई करा, यहाँ ख़त्म हो गया। अब देखो, अब ये दोनों फ्रैक्शन के नंबर है और दोनों में a b है, तो इसको ख़त्म कर दो। देखो a² प्लस एलसीएम दोनों का हो गया हमारा 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12। इसको चेंज कर लो, देखो 4 3 12 तो 9 3 27, और यहाँ 3 4 12 तो 8 4 32, और दोनों के साथ a b लगा दो ब्रैकेट के बाहर, फिर प्लस का 2b² है ना। अब दोनों को जोड़ दो, इसको ऐसे लिख दो 3a² और प्लस 27 और 32 मिलाकर हो गया आपका 59/12 और ab + 2b²। यही आंसर हो गया। देखो ये फिर से एक बार यहाँ समझ लो अगर आपको कोई डाउट हो।
देखो ये जो नंबर है ये दोनों के साथ होता है, तो हमने एक के साथ तो कैंसिल कर दिया। अगर आपको ये ना समझ में आए तो आप इसको कैंसिल मत करना, नीचे दोनों को एक साथ लिखने के बाद चेंज कर लेना, ऐसे लिख लेना 3 4 12 और दोनों को चेंज करके नॉर्मल अलग अलग कर लेना है ना, वो दोनों आपका आंसर सही होगा। ये थोड़ा सा जल्दी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो 12 है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स माइनस ए, फिर इसको एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो, तो एक्स माइनस ए माइनस का साइन ए स्क्वायर और एक्स माइनस ए है ना। अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो इसके पास 2 एक्स है, इसके पास 1 एक्स मिलाकर तो एक्स की पावर 3 क्यूब, एक्स का क्यूब हो गया, माइनस का साइन लगा दो, ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर और ए ये दोनों, फिर यहाँ माइनस और ए स्क्वायर एक्स है तो यहाँ लिख दिया हमने, देखो एक्स ए स्क्वायर, यहाँ भी वही लिखेंगे जो यहाँ नंबर लिखा। अब यहाँ माइनस है तो साइन चेंज हो गया, प्लस 2 ए था, ए के मिलाकर हो गया ए क्यूब हो गया। अब ये दोनों देखो कोई सेम नंबर है नहीं है, कोई नंबर कैंसिल नहीं हो गया, देखो इसका एक्स स्क्वायर है तो इसके पास ए स्क्वायर है, नहीं कोई सेम नंबर नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। 13 देखो 13 हमारा 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, फिर 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर है ना, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, पहले लिख दो अपना ये वाले नंबर से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3p स्क्वायर से 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, प्लस का साइन लगा दो। अब इस q स्क्वायर से फिर पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 3 2 6 और 2p है ना तो p की पावर 4 हो गई, माइनस 3 3 9 और ये p स्क्वायर और q स्क्वायर, फिर q स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2 और ये p स्क्वायर और q स्क्वायर, फिर माइनस 3q की पावर 4, देखो 2 की ये था और एक ये हमारा हो गया ना, तो ये कैंसिल हो गया। अब कौन कौन से नंबर देखो कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों सेम है, इनको सॉल्व कर लो। देखो 6p स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 गया तो बचा आपका 7p स्क्वायर और q स्क्वायर माइनस का 3q की पावर 4 है ना, यही आंसर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 14 देखो 14 है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, इसको भी देखो 2x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर पूरा लिख दिया, माइनस 5y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई करा तो देखो 2 और x की पावर 4 हो गई, फिर प्लस 3 2 6 और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस 5 और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यहाँ साइन माइनस का है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 5 3 15 और y की पावर 4। अब देखो यहाँ पर ये सेम नंबर है यानी ये खत्म हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, तो क्या बचा बड़ा वाला नंबर प्लस का है ना, यानी x स्क्वायर और y स्क्वायर, फिर माइनस 15 y की पावर 4, यही आपका इसका आंसर हो गया है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से और वाई क्यूब को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो दोनों एक्स है, दोनों के पास पावर ऐड हो जाएगी तो एक्स की पावर 5 हो जाएगा, फिर यहाँ एक्स क्यूब और ये वाई स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस का तो देखो ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पर वाई क्यूब, फिर साइन माइनस है ना बाहर तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये वाई की पावर 5 हो गया। बस सब नंबर अलग अलग है, देखो यहाँ क्यूब है यहाँ स्क्वायर है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसका 16 है हमारा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर देखो
यहाँ लिख दो आप एक्स की पावर 4 को पूरे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, और वाई की पावर 4 को भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो एक्स की पावर 6, यहाँ एक्स की पावर 4 है, ये वाई स्क्वायर ये हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर हो ये वाई की पावर 4, यहाँ हो गया आपके पास माइनस वाई की पावर 6। बस ये आंसर हो गया। देखो तब तक हम इसको सॉल्व करते जब तक सारे अलग अलग ना हो जाए। देखो सब अलग हो गए, इसके बाद 4 था पावर, इसके बाद 2 था ना, तो इसलिए ये भी अलग हो गया। अब 17th देखो दिया हुआ है एक्स की पावर 4 पर 1/4, और यहाँ हो गया x प्लस 1/x है ना, से मल्टीप्लाई कर दो। देखो x की पावर 4 से x प्लस 1/x पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर फिर 1/x की पावर 4 से x प्लस 1/x को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो गया, देखो इसके पास 4x था, एक x मिलाकर हो गया x की पावर 5। यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया हमारा x की पावर 4, और ये नीचे देखो सिंगल x लिख दिया है ना। अब यहाँ प्लस का साइन लगा दो, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ हो गया x, और ये नीचे वाला ये समझ लो इसके नीचे ये पूरा ये सेम नंबर हो गया x की पावर 4। प्लस का साइन लगा दो, 1 1 ज़ा 1, और यहाँ देखो 4x और एक x मिलाकर 5x हो गया। अब देखो ये कैंसिल कैसे होगा भाई, इसके पास 4x है और इसके पास 1x है। आप यहाँ रफ में समझ लो, जैसे देखो ये ऊपर हमारे पास 4x है ना, और ये नीचे हमारे पास 1x है। तो भाई इस 1x से 1x कट गया तो बचा कितना, 1 2 3 ना, तो यहाँ पर कितने x हुए, यानी ये कैंसिल हो गया इससे ये, तो हमारे पास बचा x की पावर 3। तो यहाँ ऐसे ही लिख दो, ये लिख दो x की पावर 5 प्लस x की पावर 3, और ये हो गया x की पावर 3 प्लस 1/, यहाँ पर भी देखो ये 1x है और यहाँ पर कट गया तो बचा x की पावर, यहाँ पर x की पावर 3 बची, तो ये हो गया हमारा x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 5। देखो अब यहाँ आपके पास x की पावर 5 है, x की पावर 3 है। अगर यहाँ ये मल्टीप्लाई का साइन होता तब तो हम इन दोनों को ऐड कर देते, लेकिन ये क्योंकि प्लस का साइन है यही आपका आंसर हो जाएगा ये ना। अब इसका 18th देखो 18th हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x प्लस 2y, फिर एक्स स्क्वायर को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ वाई स्क्वायर से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया हमारे पास एक्स क्यूब, यहाँ हो गया 2x स्क्वायर वाई, देखो एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ हो गया हमारे पास ये वाला x और ये वाई स्क्वायर, फिर साइन माइनस का था ना तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 2y क्यूब। बस यही आंसर हो गया। 19th देखो दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 5 और यहाँ x प्लस वाई। देखो 3 नंबर है, लेकिन पहले इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, तो लिख दो 2x और यहाँ लिख दो x प्लस वाई, फिर प्लस का साइन लगा दो। देखो 3y से x प्लस वाई और यहाँ माइनस 5 से भी x प्लस वाई हो गया पूरा। अब मल्टीप्लाई कर दो सिंगल सिंगल, देखो 2 से इसको करा तो हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ हो गया 2xy, यहाँ हो गया आपका 3xy और यहाँ हो गया आपके पास 3xy हो गया प्लस 3y स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 5x और यहाँ देखो माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो गया 5y हो गया। अब कौन कौन से नंबर देखो, ये x स्क्वायर का ये x और x स्क्वायर का कोई नहीं है तो उसको ऐसे लिख दो, यानी 2x स्क्वायर, दूसरा xy के देखो xy ये तो यानी 3 दोनों ऐड है ना, तो 3 और 2 मिलाकर 5xy हो गया। और तो सारे नंबर अलग अलग हैं, सबको वैसे का वैसे उतार दो, 3y स्क्वायर 5x और माइनस 5y, ये हो गया ख़त्म कैंसिल। अब क्वेश्चन नंबर इसका 20 देखो आप, देखो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, कि 3x प्लस
2y माइनस 4 और ब्रैकेट में है x माइनस वाई, है ना। सेम वही 3 नंबर है, पहले इससे करो फिर इससे करो फिर इससे करो। देखो ऐसे, देखो 3x से पहले x माइनस वाई का कर दो, फिर 2y से भी x माइनस वाई इस पूरे को कर दिया, और 4 से भी x माइनस वाई पूरे को कर दिया। तो यहाँ हो गया 3x स्क्वायर, 3 ये हो गया एक्स वाई, फिर प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर, फिर माइनस 4x और यहाँ प्लस 4y। प्लस को हो गया क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन था ना, माइनस का होता है तो जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोई नंबर नहीं है तो इसको एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख दो। एक्स वाई है ना, तो 3xy में से 2xy चला गया तो कितना बचा हमारे पास, सिंगल एक xy और साइन किसका, बड़े वाले नंबर का। फिर यहाँ लिख दो 2y स्क्वायर, ये अलग अलग है सब वैसे का वैसे उतार दो। यही आंसर हो गया हमारा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इसका 21 दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 और 2x प्लस 3। ये भी आपका देखो एक्स स्क्वायर को 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करा, फिर 3x से 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करा, 7 से 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करा, 2x से इसको 2x स्क्वायर को करा तो हो गया हमारे पास 2 और x की पावर 3। देखो 2x था और एक x मिलाकर 3, फिर 3 और x स्क्वायर, यहाँ पर भी 3 2 ज़ा 6 x स्क्वायर, माइनस माइनस क्यों लगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था ना, 3 3 ज़ा 9x हो गया, प्लस 7 2 ज़ा 14x और 7 3 ज़ा 21। देखो x की पावर 3 अकेला है, इसको वैसे लिख दो। x की पावर 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 6 में से 3 माइनस हुआ तो बचा 3 और साइन किसका, बड़े वाले नंबर का। बड़ा नंबर 6 है ना, 6 के पहले माइनस का साइन है तो माइनस का लिख दो। ये हो गया हमारे पास x कितने हो गए, 14 में से 9 माइनस हुआ और साइन बड़े वाले का, तो 5x हो गया प्लस का 21, ख़त्म हो गया। अब 22 देखो, देखो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 और यहाँ 3x माइनस 9। फिर देखो इस 3x स्क्वायर से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, इसको लिख दिया, फिर 5x से फिर पूरे नंबर को लिख दो, फिर 9 माइनस 9 से भी पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। अब सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 ज़ा तो 9x क्यूब, देखो 2x और एक x मिलाकर हो गया 9 3 ज़ा 27 x स्क्वायर, माइनस 5 3 ज़ा 15 x स्क्वायर, माइनस 5 9 ज़ा 45 और एक x है ना तो एक x लिख दिया, माइनस 9 3 ज़ा 27x, यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 9 9 ज़ा 81। अब देखो कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, क्यूब का अकेला नंबर है, क्यूब को अकेले रहने दो, ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपके पास, माइनस माइनस, यहाँ ये प्लस का है माइनस का नहीं, माइनस लगा दिया। देखो 5 3 ज़ा 15 प्लस का है ना, तो ये दोनों माइनस हो गया तो आया आपके पास 12x स्क्वायर और साइन किसका, बड़े वाले नंबर का। x में देख लो दोनों माइनस माइनस 60 हो गए तो 7 दोनों हो गया 72x और प्लस का 81, है ना। यही आपका आंसर हो गया। अब 23 देखो दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 15 और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3। फिर इसको देखो 9x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस इससे मल्टीप्लाई कर दिया पूरे नंबर से, देखो इससे पूरे नंबर को, फिर साइन x से फिर पूरे नंबर को, प्लस का 15 और फिर पूरा नंबर ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करा तो हो गया 9 की पावर, देखो x इस 2x और 2x मिलाकर 4, 9 3 ज़ा 27 और x का स्क्वायर, यहाँ देखो x 2 थे यहाँ 1 था तो हो गया x क्यूब, यहाँ साइन माइनस का था तो अंदर का चेंज हो गया यानी 3x हो गया। यहाँ 15x स्क्वायर और यहाँ 15 3 ज़ा 45। अब देखो कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, 4 तो सिंगल है, लिख दो 4 को एज इट इज़। 3 कौन कौन से बन रहे हैं, देखो x की पावर 3 भी अकेला है, इसको भी ऐसे लिख दो,
तो एक्स की पावर 2 का ये है और ये है, तो 27 में से 15 माइनस हुआ, साइन बड़े वाले का नंबर 12 एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ क्यूब चला गया ना, ये वाला देखो एक्स कोई नहीं है तो 3x लिख दो और यहाँ माइनस का 45, यही आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24 है एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ एक्स माइनस वाई। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस वाई से, फिर एक्स वाई को भी एक्स माइनस वाई से और वाई स्क्वायर को भी एक्स माइनस वाई से, है ना। अब कौन कौन से नंबर देखो, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई साइन माइनस का, यहाँ देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ माइनस एक्स और ये वाई स्क्वायर, ये दो हो गए ना। यहाँ पर प्लस देखो एक्स वाई स्क्वायर और ये माइनस वाई क्यूब, बचा कौन सा, देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर और वाई, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। आंसर कितना बचा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये वाला और ये वाला, यही दोनों आपके आंसर बचे हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, दिया हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ एक्स प्लस वाई, पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। देखो एक्स स्क्वायर को इस पूरे नंबर से यानी एक्स प्लस वाई से, फिर एक्स वाई को भी एक्स प्लस वाई से इस पूरे नंबर, अब इसको देखो वाई स्क्वायर को भी एक्स प्लस वाई से पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। अब लिख दो, देखो ये बन गया एक्स क्यूब, यहाँ बन गया एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ बन गया एक्स स्क्वायर और वाई, देखो दो एक्स को एक्स से करा तो एक्स स्क्वायर हो गया, वाई सिंगल हो गया। यहाँ पर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो गया, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ वाई क्यूब हो गया। देखो ये वाला एक्स स्क्वायर वाई और ये दोनों कैंसिल हो गया। और कौन सा बचा, यहाँ भी देखो ये दोनों भी कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना, यही आंसर हो गया। अब 26 देखो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखो एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दो और ये पूरा इधर वाला नंबर ऐसे का वैसे लिख दो, फिर माइनस 5x को भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 से कर दो, 8 को भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 से कर दो, है ना। देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x और 2x मिलाकर इसकी पावर 4, फिर यहाँ 2x स्क्वायर, फिर माइनस 5 और x, देखो 2x और 1x मिलाकर क्यूब, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस था ना, 5 2 ज़ा 10 और x यहाँ हो गया 8x स्क्वायर और यहाँ 8 2 ज़ा 16। देखो कोई नंबर कैंसिल, पहले इसको ये देखो सिंगल इसको लिख लो, क्यूब वाला लिख लो, सीरियल वाइज लिखते हैं नंबर ना, पहले 4 हो गया, फिर पावर देखो 3 हो गई, उसके बाद 2 के देखो यहाँ ये 2 है और ये 2 है, 8 और 2 मिलाकर देखो 10x हो गया, 10x स्क्वायर, यहाँ हो गया आपके पास। और कौन सा बचा, देखो ये 10x, ये वाला भी लिख दो 10x और यहाँ प्लस का 16, है ना, यही आपका आंसर हो गया। बच्चों इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करा दूँगी, और अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बच्चों।